कि 3 बॉडी एक साथ कैसे आया, बच्चों की बॉडी आई थी पहले। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक हादसा हो गया। करीब आपके पास 15 डेड बॉडीज़ भेजी जाएंगी हॉस्पिटल में। उसका अराउंड 9:30 डेड बॉडीज़ आना शुरू हुई। माहौल ख़राब था, डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। वहाँ से फिर हम सीधे बाइक से सीधा यहाँ पर लाए। ये सूचना मेरे पास हमारे अस्पताल में कोई नहीं थी इस तरह की सूचना। और तो इस बारे में डीएम सर और सीएमओ सर ही बता पाएंगे डिटेल। Mr. CMO, can you please answer? आपको ये जगह याद है? हाथरस में सत्संग से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ये वही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां पर पीड़ितों ने आकर मदद सबसे पहले मांगी थी। अब हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ के डॉक्टरों को इस आयोजन के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। अगर जानकारी होती तो तैयारी भी बेहतर होती। तो जब प्रशासन ने इसकी अनुमति दी तो इसकी जानकारी इनके साथ शेयर क्यों नहीं की? और जिस दिन यहाँ लाखों लोग थे और 120 से ज़्यादा जाने गई, उस दिन इस इलाके में मेडिकल की तैयारी किस किस्म की थी? कहानी शुरू हुई 3 शवों के लाए जाने से। वो तीनों बच्चे थे। 2-3 बजे हो गए थे। डॉक्टर जो हमारे ड्यूटी में थे, ओपीडी के बाद वाली ड्यूटी, वो डॉक्टर तो थे। जब उन्हें 3 बॉडी आया तो उन्होंने तुरंत ही जो है ना एसएचओ को फ़ोन किया कि 3 बॉडी एक साथ कैसे आया, बच्चों की बॉडी आई थी पहले, 3 बॉडी कैसे आया। उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक हादसा हो गया। तो उन्होंने सुनते ही वहाँ के, चूँकि जितने डॉक्टर वहाँ पे पोस्टेड हैं आज के डेट में, और साथ में जितने उनके नर्सेस हैं जो जिनका ऑफ भी था, नाइट ड्यूटी करके गई थी, उन सबको वहाँ के एमओआईसी ने तुरंत ही कॉल कर दिया। जल्द ही सभी को समझ आ गया कि दुर्घटना बहुत बड़ी है और इस अस्पताल की क्षमता बेहद सीमित। तब यहाँ से नज़दीक सभी बड़े सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया। बीबीसी ने इन सभी अस्पतालों में अधिकारियों से बात की, ये पता लगाने के लिए कि क्या इतने बड़े आयोजन के बारे में उन्हें पहले कोई जानकारी दी गई थी। कब पता चला कि इतने डेड बॉडीज आपके पास आ रहे हैं और ऐसी घटना? शासन ने बताया, सीएमओ साहब ने बताया फोन करके। शाम की बात होगी? हाँ, शाम की बात है। कितने बजे लगभग आपको इत्तला की होगी उन्होंने? शाम को करीबन 6 बजे करीब। घटना के पहले क्या कोई किसी किस्म की आपकी एम्बुलेंस या आपके डॉक्टर्स थे उस जगह पर या डिप्लॉय हुए? कोई सूचना नहीं थी, ना ही ऐसा कोई ड्यूटी के लिए कोई कहा गया था हमसे। लेकिन जैसे आई तो हमने अपना सब वाहन वहाँ पर भेज दिया। ये सूचना मेरे पास हमारे अस्पताल में कोई नहीं थी इस तरह की सूचना। 300 बेड का हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे हमारे पास लगभग सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। तो जो सीएचसी है उसके बाद जो सबसे नज़दीक है वो यही जगह होगी? जो बड़ा हॉस्पिटल है सिकंदराबाद वाली है, उसके बाद सबसे नियरेस्ट यही है। यही हाँ, हमें उसी दिन मालूम पड़ा जब ये हादसा हुआ, उसी समय घटना के बाद। घटना के बाद। बिल्कुल। प्रशासन का कहना है कि आगे से ऐसी जानकारी को बड़े पैमाने पर अस्पतालों के साथ साझा किया जाएगा। अधिकारियों ने ये भी बताया कि एक मेडिकल टीम उस दिन सत्संग में तैनात थी। हमें तो नहीं मालूम था कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, मतलब हमारे लेवल तक नहीं मालूम था। सीएमओ लेवल तक ये मालूम था कि वहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें आप मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए। उन्होंने एक मेडिकल टीम, 2 एम्बुलेंस वहाँ पे उन्होंने रख दिया कि जो भी कोई इमरजेंसी होगी वो देख लेंगे। इतनी बड़ी घटना की आशंका भी किसी को नहीं था। हाथरस के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर को सत्संग के आयोजन के बारे में पहले से पता था। इवेंट हो रही है लेकिन आपने वहाँ पर एडिक्वेट प्रिपरेशंस क्यों नहीं करी सर? सर आपको पता था ये इवेंट है तो आपने क्यों वहाँ प्रिपरेशन नहीं की सर? 121 लोगों की जान गई है सर। कैन यू प्लीज आंसर सर? मिस्टर सीएमओ, कैन यू प्लीज आंसर? आप ही को पता था कि इतने लोग वहाँ जमा हो रहे थे, आपने क्यों टीम्स नहीं रखी सर? अगर यहाँ पर सत्संग ना होता और कोई पॉलिटिकल रैली होती या फिर कोई वीवीआईपी यहाँ आते तो क्या प्रशासन का जो रिस्पांस रहा है, क्या वो रिस्पांस वैसा ही रहता या फिर थोड़ा अलग होता? वीआईपी मूवमेंट होता है तो इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन इस वाले एपिसोड का हमें कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं थी कि हमें कोई डिप्लॉय करना है अपना स्टाफ वहाँ पर, एम्बुलेंस भेजनी है, ऐसा नहीं था। जैसे कोई रैली होती है, जैसे कोई अभी चुनाव चले थे या कोई वीआईपी आने होते हैं तो उनकी सूचना आ जाती है हमको, तो हम अपनी टीम भेजते हैं। हमारी टीम दोस्त रहती है, वहाँ पर भी रहती है और यहाँ पर भी रहते हैं हम लोग तैयार। जब सरकारी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बड़ी चुनौती से जूझ रहे थे, तब पास ही स्थित निजी अस्पतालों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या आगे चल के ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए कि अगर बीच में कोई प्राइवेट भी नर्सिंग होम आता है तो जान बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वहाँ ले जाया जाए, या ऐसा ऑलरेडी आप लोग करते हैं?
ऐसा अभी इसमें नहीं मतलब हुआ नहीं, लेकिन जैसे ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। सबक सीखे गए हैं, ऐसा उनका मानना है। सरकारी जांच चल रही है, नतीजे क्या निकलेंगे ये कहा नहीं जा सकता। सत्संग आयोजित करने वालों की तैयारी कैसी थी, उनका अपना अलग तर्क है। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी जो भी होती है वो सब थी। नहीं मतलब आप बता सकते हैं कितने डॉक्टर्स, कितनी एम्बुलेंसेस, कितने नर्स थे वहां पर? वहां मैं एग्जैक्ट काउंटिंग करके अभी नहीं बता सके। कोई डॉक्टर्स लोग अपनी मुफ्त सेवा देते हैं धार्मिक रूप से। वहां नर्स आती हैं, डॉक्टर आते हैं, फर्स्ट एड लाते हैं। सॉरी सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन अगर वहां पर आपके तरफ से इतने लोग थे तो जाहिर है कि लोगों को उपचार मिला ही होगा, लेकिन सभी लोगों को यहाँ आना पड़ा इन सरकारी फैसिलिटीज में। उपचार मिले, उनको सही हुए, लोग वहां बैठे रहे बहुत देर अलग सही हो के जिनको, लेकिन फिर भी वहां भगदड़ मच चुकी थी। वहां लोग हटे और विभिन्न हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा। घटनास्थल के आसपास 4 जिलों को मिला ले तो सरकारी अस्पतालों में 2500 से अधिक बेड्स हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के ग्रामीण इलाकों में आबादी के हिसाब से जितने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए उसकी तुलना में 55% केंद्र ही मौजूद हैं, यानी कमी 45% की है। और तो और प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की भी कमी है। तो डॉक्टर में थोड़ी सी कमी तो है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, डॉक्टरों की संख्या की कमी है। अब ऐसा भी है कहीं हमारे CSC 2 डॉक्टर से भी चल रहा है, उस संजोग से उस वहाँ पे हमारे 5-6 डॉक्टर हैं उस वहाँ पे सिकंदराबाद में, लेकिन हमारे बहुत सारे CSC पे कम ही डॉक्टर हैं। लेकिन इसमें यदि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इसमें बहुत प्रयास कर रही है। डॉक्टरों और सेवाओं के अभाव में पीड़ितों की कुछ ऐसी हालत हो रही है। जब तो योगी CM योगीनाथ आने वाले थे तो सब चीज़ की व्यवस्था थी, अब लाइट कट गई तो कट गई, आने वाली नहीं लाइट, ना तो जनरेटर अभी है। इससे 2 घंटे के बाद 2 बार जब बारिश हो रही थी ना, जब कट गई थी, जब 1-1.5 घंटा लाइट नहीं आई थी। नाइट वाला ये गार्ड होते ना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनसे देखभाल करा रहे हैं, उनसे BP नपवा रहे हैं। अपने को सही करवाना है तो कहीं न कहीं करेंगे, कर्जा लेके सही करवाएंगे फिर प्राइवेट में, और क्या। दुर्घटना जहां घटी उसी हाईवे पर थोड़ी दूर हमें एक सरकारी ट्रॉमा सेंटर नजर आया। यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था, बस कुछ नर्सिंग स्टाफ के लोग थे। क्या चीज़ें बदलेंगी, और अगर बदलेंगी तो जिन्हें ज़रूरत आज है वो कहाँ जाए?